नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। आज बात करते हैं बांग्लादेश के यूनिस के बारे में। ऑल्दो वी बीन टॉकिंग अबाउट इट एवरी डे, बट वी विल टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आज उसको एक वार्निंग मिली है। ही इज गॉट अ बेसिकली अ फाइनल वार्निंग फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स। मतलब समझ नहीं आ रहा, इतने सारे फैक्शंस आ गए हैं। इनकलाब ए बांग्लादेश, इनकलाब छात्रा, दिस थिंग, इट्स डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ दीज ग्रुप्स। There are so many of them. So multiple of them have actually given him a warning कि साहब अगर आज तक एक्चुअली वो 24 घंटे की वार्निंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो दे हैव एक्सटेंडेड इट बट दे हैव सेड बाय टुडे इवनिंग अगर ओस्मान हादी के जो इश्यू है उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, तो वी विल स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट यू। एंड यहाँ पर दे आर आस्किंग फॉर यूनुस का रेजिग्नेशन, एडवाइजर्स का रेजिग्नेशन, कई लोग तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें माँग रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। दिस बेसिकली टेल्स यू कि भैया देयर इज़ नो वन इन चार्ज, किसी की चलती नहीं है। ऊपर से इनकलाब एक वो जो इनकी ऑर्गनाइज़ेशन है, उसमें से एक बंदे को और ठोक दिया किसी ने, ठीक है? अब वो शुरू हो ओ जी, फिर से देखो इंडिया ये वो दिस दैट। देखो यार मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली एक चीज़ बता दूँ एंड इफ देयर इज़ एनी बांग्लादेशी लिसनिंग प्लीज़ हियर मी वेरी केयरफुली। जब इंडिया ठोकता है ना, बंदा बचता नहीं है, ठीक है? लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली एंड प्लीज़ लुक एट पाकिस्तान, ठीक है? जब हम ठोकते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर में आप देखो, फिर वो बचते नहीं हैं। वी टेक आउट पीपल। ये छर्रों से मारना, ये एयर गन से मारना, ये तुम्हारे जैसे छुछोरे लोगों का काम है। एंड प्लीज़ आस्क योरसेल्फ हू इज़ डूइंग इट इनसाइड एंड व्हाई? व्हाई का आंसर मिलेगा पथिगीत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो कल जिस बंदे को सर पे थोड़ा गोली छू के निकल गई होगी, तो छर्रे का गोली मुतालिब सिकदार, मैं कृपया कुछ लोगों को यहाँ से भी बताऊंगा इंडिया के कि कृपया हर चीज में अननोन गनमैन मत किया करिए। हैं, ये कुछ नहीं है। ये बांग्लादेश में सब खिल्ली उड़ा रहा है इस चीज का। वो जिसको जिसको गोली लगी है उसको, क्योंकि ये पूरा लड़कीबाजी केस है। उसको जो गोली लगी है वो नशे का एक अड्डा है जहाँ पे वो जाता था, वहां पे लड़कीबाजी केस है। और लड़कीबाजी केस में यहाँ पे वो कट्टा होता है, कट्टे की गोली लग गई इसको, हाथापाई में शायद। अब पहले इन लोगों ने कहानी बनाई थी कि ये तो चाय की दुकान में बैठा था, फिर वो हेलमेट पहन के दो बंदा आया, मतलब एक दूसरा उस्मान हादी की जैसा कहानी की। तो अब तो उससे टीआरपी बढ़ता है। फिर वो पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले जब पूछताछ किया तो वहीं के लोग बता दिया, अरे क्या है यार, कुछ नहीं, ये तो यहीं पे नशेड़ी है, नशा करते आते हैं। तो ये एनसीपी के लीडर है, इनकलाब मंच के नहीं, एनसीपी के लीडर है। अब ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े लीडर बन गए, बहुत पैसा है, लड़कीबाजी नशेबाजी उन, ये मेरी बात मेरी कहा शब्द मेरी नहीं है। बांग्लादेश के जो यूट्यूबर्स है ये सारे मजाक उड़ा रहा है, सारे खिल्ली उड़ा रहा है। दिस इज द सिचुएशन एंड दैट गाय वाज नॉट फ्रॉम, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, वो इनकलाब मंच का नहीं था। तो इनकलाब मंच का जो इशू है, इनकलाब मंच जो है नाउ ये ही इज़ फ्रॉम उस्मान हादी एनसीपी। ने, हाँ, हाँ, वो उस्मान हादी ने जो फाउंड किया था इनकलाब मंच, उसका जो मेंबर सेक्रेटरी या फिर वो आप कह सकते हैं सेकंड इन कमांड बोल सकते हैं, उसका नाम है अब्दुल्ला अल जबेर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसका कल एक मतलब भाषण था। अ, अगर आप बांग्लादेशी अगर कोई हो और बांग्लादेशी कोई उस भाषण को सुने, तो आपको लगेगा कि यार भाषण में दम तो है। प्योरली अगर मैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करूं कि भाषण में दम तो है, दम इसलिए है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल का वो भाषण बहुत क्रिटिकल हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो अपने सरकार का मतलब ये ये जो डॉक्टर यूनुस परसों या उसके पहले दिन जाके वो उस्मान हादी का जो नमाज जनाजा था वहां पे वो भी गए थे। और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उस्मान हादी, मैं वादा करता हूँ तुमने जो राह दिखाया था उस पे हम लोग कायम रहेंगे और मुकाम तक पहुंचेंगे, ऐसे ही बंगाली में बहुत कुछ कहा था। कल अ, ये इनकलाब मंच ने यूनुस की फाड़ दी पूरा। यूनुस के बारे में इसने बोला इन लोगों ने कि तुम्हें तुम्हें पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। इसका जो किलर है उस्मान हादी का, एक दिन बोलते हो इंडिया भाग गया, अगले दिन बोलते हो देश में ही है।
द गाय इवन सेड कि तुम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं आता है, क्योंकि इनकिलाब मंच के बंदों ने वो फेसबुक में कुछ प्रोफाइल वोफाइल चेक करके हमने तुम्हें बता दिया कि वो किस तरह का दिखता है, जो भी है। बोले कि ये सारे कुछ हम लोगों ने करके दिया है। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें अगर यही पता नहीं कि वो कहाँ है, तुम अगर ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया, तो तुम लोग हो किस लिए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में? ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि अगर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट या उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ढूंढ नहीं पा रहे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके इनकिलाब मंच को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। और उसका जो वो इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर, स्वराष्ट्र उपदेष्टा जिसको कहा जाता है, उसको बोले कि हम तुम्हें रिजाइन करने नहीं देंगे, तुम्हें वहीं पे बैठ के रहना है और बैठ के तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है। अगर तुम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हो, तुम्हारी बस की बात अगर नहीं है, तो तुम फिर बोल के जाओ, बोल के रिजाइन करो कि तुमको इन्वेस्टिगेशन करने से कौन रोक रहा था। बोले कि ऐसे ही तुमको पतली गली से निकलने नहीं देंगे, यू हैव टू जस्ट देन से। उनके जो होम मिनिस्ट्री या इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसका नाम है जहांगीर आलम चौधरी, आई थिंक। बोले कि आई विल नॉट लेट यू, वी विल नॉट लेट यू रिजाइन। पहले तुम्हें बोलना पड़ेगा हु वाज स्टॉपिंग मी। फिर इन लोगों ने सवाल पूछा कि इसका बेल किसने करवाया था। तो इनकिलाब मंच जो था, वो ढाका में इनका एक काफी दबदबा था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि वो कम्प्लीटली एक अलग अपना आइडेंटिटी मेंटेन करता है फ्रॉम जमात, एनसीपी और बाकी जितने संगठन हैं, और बीएनपी और बाकी जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उस्मान हादी को उस्मान हादी के मतलब देहांत के बाद, मरने के बाद, जिस तरह से वहां पे एनसीपी और उनके बांग्लादेशी सरकार इसको मतलब एक नेशनल हीरो बनाया, अब ये प्रॉब्लम इनके लिए ये हो गया है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन टू एनीवन एक्सेप्ट इनकिलाब मंच। अब ये जो बोलेंगे इनकिलाब मंच के, यही मतलब सब एवरीबॉडी एग्रीज टू दैट ओनली। सो अभी तो इनके लिए मतलब यूनुस के लिए इनकिलाब मंच जो है वो गले की हड्डी बन जाएगी। फिर उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस बंदे ने कहा, ये भी एंटी हसीना है, एंटी इंडिया है, वो सब मैं साइड छोड़ देता हूँ, वो सब तो गिवन है आजकल। बात वो नहीं है। उसने कहा कि पिछले 16 महीने में, एज पर हिज अगर आप स्पीच देखेंगे, पिछले 16 महीने में उसने कहा कि ये जो सरकार है, इस सरकार की बहुत सारी जो इन लोगों ने कारनामे किए हैं, जिस तरह के मतलब बैड डीड्स, लिटरली हम लोग चुप रहे सो दैट ये जो जुलाई का जो आंदोलन है वो खत्म ना हो जाए। जस्ट फॉर दैट वी रिमेन साइलेंट, ये देखते हुए कि कितना गलत हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो द किलर्स ऑफ उस्मान हादी, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम लोगों को वहां बिठा के रखें। एंड ही सेड कि हम लोगों ने तुमको बिठाया है, वी मेड द, ये हमारी आंदोलन है, तुम लोग वहां पे बैठे हो जाते, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुमको वहीं पे रखे। तो मतलब कल तो इसने फोड़ दिया पूरा, कल इसने पूरा फोड़ दिया। और इसका जो इम्पैक्ट है, अभी क्या है ना, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ अगर आप मॉब के हाथ में चला जाता है, इफ यू आर रिजोर्टिंग टू मोबोक्रेसी, तो आपको फिर यही होना है, यही होना है। सेकेंडली, अब एनसीपी के ये जो बंदा लड़कीबाजी के चक्कर में, नशे की चक्कर में कुछ कारनामे कल हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में पहले केसेस है, वो से ये ना एक एक नमूने हैं, और ये सब बांग्लादेशी यूट्यूबर्स पूरा डॉक्यूमेंट करके दिखा रहे हैं। अब इस बीच तारिक रहमान probably is coming today or tomorrow or day after tomorrow he will be landing, most probably as of it जो लग रहा है ढाका में आएगा। फिर for Yunus it's going to be very difficult। फिर अब उनके there is a guy called जाहिदुर रहमान, थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, ठीक ठाक, मतलब बात अगर बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से देखे तो वो
सेंसिबल बात करता है। एंटी इंडिया है अगेन, दैट्स अ गिवन फॉर देम, उसको छोड़ ही दो दीजिए। उसने जो कल लताड़ा यूनुस को ऑन द लिंचिंग ऑफ दीपू चंद्र दास, तो बोले कि यार क्या बना दिया इस देश को पिछले 16 महीने में। एज पर हिम, उसने यूनुस को पावरलेस, स्पाइनलेस क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला। और बोला कि इट्स वेरी इजी, किसी को भी तुम टैग कर दो और मार दो, कि उसने कुछ गलत बोल दिया कि उसको टैग करो मारो। इट हैज बिकम अ मोबोक्रेसी। देयर इज अनदर पर्सन, उसने ये तक कह दिया कि यूनुस ने 16 महीने में ऐसा किया कि ये देश रहने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, सो फ्रैंकली इट इज टोटल chaos इन बांग्लादेश, एंड दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग, जिससे कुछ लोग नाराज हो जाता है, कि आप स्टे अवे फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश, लेट देम सॉर्ट इट आउट, इनका प्रॉब्लम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई फालतू के अननोन गनमैन वनमैन वाला कुछ नहीं है। इनके अपने लड़कीबाजी शेयर के लिए क्या है, उनके वहीं के गली के लोगों ने बोल दिया। वो छर्रे पड़े थे नीचे, जब 12 बोर के शेल्स पड़े थे। नहीं तो इन लोगों ने, अगर पुलिस आके नहीं बोलता, तो दे वुड हैव ऑलरेडी क्रिएटेड कि ये तो दूसरा हादी है, देखो देखो। मतलब वहां पे लोग मजाक बना रहा है कि यार शुक्र है पुलिस आके बोल दिया कि लड़कीबाजी के चक्कर में इसकी ये हाल हुई है, नहीं तो ये लोग तो फिर से इंडिया को ब्लेम करने वाले थे। ये बांग्लादेशी मजाक बना रहा है, बांग्लादेश के लोग मजाक बना रहे हैं उनका। ठीक है, सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट अभी जो यूनुस ने अपने आप को मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट सोचता था, इसके बाद क्या वो अब क्या हुआ, वीसा इंडिया ने बंद करवा दिया इशू करना, तो इन लोगों ने भी वीसा बंद करवा दिया। देखो देखो इतना बड़ा काम कर दिया, हम भी वीसा नहीं देंगे इंडियंस को। एक तो ये जुलाई वाला आंदोलन जो था ना, उसके पहले ये लोग एक नैरेटिव चलाते थे। क्या नैरेटिव चलाते थे? एनसीपी जो है, जो पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी है, बेसिकली उस टाइम जो आंदोलन का नाम था वैषम्य विरोधी छात्रों आंदोलन ऐसा करके, मतलब एंटी डिस्क्रिमिनेशन, वो एक फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी बना। ये लोग बोलते थे कि देर आर 26 लाख इंडियंस जो है इलीगली काम कर रहा है बांग्लादेश में। आज तक एक बंदे का नाम नहीं दे पाया। आप हैरान हो जाएंगे सुन के, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो सरकार है यूनुस का, इसने पिछले, ये आने से पहले ये लोग जो जितने सारे हसीना के टाइम एग्रीमेंट्स हुआ है, वो सारे इंडिया के साथ एग्रीमेंट्स खत्म कर दो। आज तक एक एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ किया, क्योंकि ऑल दोस एग्रीमेंट्स जो है, जिनमें इन लोगों ने वो नैरेटिव चलाया था कि बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, अल्टीमेटली व्हेन दे केम टू गवर्नमेंट, फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच, ये सारे के सारे दे आर मोर बेनिफिशियल टू बांग्लादेश देन इंडिया। इसीलिए शेख हसीना के टाइम किए हुए एक भी एग्रीमेंट दे हैव नॉट कैंसल्ड, सब चल रहा है। अच्छा, मैं कल कल बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं, बांग्लादेश के, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आई हैव सीन दीज थिंग्स, और मैं दावे के साथ आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। ये लोग बोल रहे हैं तुम लोग जो इंडिया के साथ ये फालतू की चीज कर रहे हो, आधे टाइम तो तुम मिडिल ईस्ट जाके अपने आप को इंडियन बोलते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी तो वहां पे इंडियन बोल के, आधे पाकिस्तानी आधे बांग्लादेश बाहर जाके अपने आप को इंडियन ही बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, हेलसिंकी में देयर इज अ रेस्टोरेंट, वो इंडिया का नाम पे चलता है। मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट का नाम गांधी के नाम पे है। अभी चेंज हुआ हो गया कि नहीं मुझे पता नहीं है। हेलसिंकी में वो रेस्टोरेंट जब मैं अंदर गया, ये सोच के यार ये इंडियन रेस्टोरेंट है, पता चला ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी चलाते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इन मिडल ईस्ट, इन यूरोप, वो इंडिया के नाम पे चलाते हैं। और उस रेस्टोरेंट में आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच हैपेंड ऑलमोस्ट 10-15 इयर्स बैक।
और मेरा झगड़ा हो गया था। टिश्यू पेपर जो देता है ना, उसमें इंडिया का मैप लगा हुआ होता है, चलाते हैं इंडिया के नाम पे। तो और ये सारे चीज बांग्लादेशी खुद बोल रहे हैं। तो तुम्हारा सो आपको लगता है कि हाँ इंडिया अच्छा क्या होता है, जितने सारे मेजर कॉर्पोरेट्स होता है ना, मेजर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो स्पेसिफिकली बांग्लादेश में अपना ऑफिस बहुत कम है करते हैं। वो बेसिकली साउथ एशिया ऑफिस इंडिया में करते हैं। अब इंडिया से अगर आपको एज पर देयर एग्जांपल्स, मैं तो बांग्लादेश में गया नहीं, तो शिबा, ये बहुत सारे ऐसे जापानीज कंपनीज हैं, उनका हेडक्वार्टर इंडिया में होता है। आपको कुछ खरीदना है, सो देयर इज एन एजेंट बेस्ड इन इंडिया हु वुड सेल इट टू बांग्लादेश। तो उनके सेल्स एंड सर्विस वाला, आफ्टर सेल सर्विस सब तो इंडिया से जाते हैं। तुमने वीजा बंद करवा दिया, कल तुम्हारा एसी नहीं चलेगा, तुम्हारे मेट्रो रेल का क्या होगा? ठीक है, कर लो। नोबेल प्राइज वाले यूनुस है, वो नोबेल प्राइज चबा चबा कर ठीक कर देगा सब। बाकी मेडिकल वाला तो छोड़ ही दो। देखो, इशू इज दिस कि ये जो टिट फॉर टैट, हाँ हमने भी देखो वीजा बंद कर दिया, इट एक्चुअली बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे मेंटेनेंस का क्या होगा, तुम्हारे मेट्रो रेल का, तुम्हारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के आईटी सपोर्ट वाले भी इंडिया में बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब हाँ इंडिया के सिवा वो कर नहीं पाएगा, इट विल कॉस्ट देम मोर, 10 टाइम्स मोर। अगर तुम्हें जापान से किसी को लाके करना है, करो, दैट्स योर चॉइस, इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। द रियलिटी इज दिस कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू, और इसी वजह से आप देखेंगे ऐसे देशों में रूल ऑफ लॉ हैज ऑलवेज बीन मेंटेन बाय एन ऑटोक्रेटिक लीडर। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश में जहां पे मोनार्की है, मोनार्की क्यों है और क्यों जरूरत होती है, ऑटोक्रेटिक लीडर्स के खिलाफ ये जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी यूरोप करते रहते हैं, एक ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा सही होता है, कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसे देशों में ऑटोक्रेटिक लीडर जब चला जाता है, तो वो जो वैक्यूम तैयार होता है, उसके बाद उस देश का क्या हाल होता है। 3 एग्जाम्पल है, लीबिया, सीरिया, इराक, और चौथा एग्जाम्पल बांग्लादेश है। आज वहां पे कौन किसको क्या करेगा किसी को पता नहीं। नोबडी ट्रस्ट एनीबडी, नो पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नोबडी ट्रस्ट द गवर्नमेंट डजंट ट्रस्ट एनीबडी, गवर्नमेंट के अंदर फैक्शंस है, एंड दीज आर द थिंग्स द बांग्लादेशीज आर सेइंग। एक बंदा है जो एक सुन रहा था, वो शायद उसका नाम है खलीलुर रहमान चौधरी, शायद शायद वो अवामी लीग का कोई मिनिस्टर हुआ करता था। वो बोले कि हमारे जनरेशन 4 जनरेशन में मिनिस्टर रहा है, तो उसका घर को जला दिया। तो एंकर जो है पूछा कि अभी इस बार जो घर जला आपका, ये कितने मतलब कौन सी बार जला, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, तो पहले भी जल चुका है बहुत बार। तो उसने बोला, उसका जो रिप्लाई था ना वो थोड़ा शॉकिंग था। तो वो भी बाहर है, बाहर रहते हैं, मतलब ये अजीब है। वहां पे जमात के भी बहुत सारे सपोर्टर्स बाहर है, अवामी लीग के भी बाहर है, बीएन के भी बाहर है, सब बाहर बाहर के पहले पॉलिटिक्स करता है, सारे बाहर है, बांग्लादेश में कोई है ही नहीं। तो वो बोल रहा है कि पूरा देश जल रहा है, मेरा घर जल गया तो क्या हो गया। सो व्हाट हैज बीन स्टार्टेड, जैसे वंस यू गिव द पावर इन द हैंड ऑफ द मॉब, आप क्या रोकोगे फिर उसके बाद, तो देन यू कैन नॉट स्टॉप। सो इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। आपने जैसे कहा, एनसीपी वाले थोड़ा पीछे पड़ गया, थोड़ा डर गया है, मतलब थोड़ा सा तो बैकफुट में है, बिकॉज इनकिलाब मंच जो है, इनकिलाब मंच को ऑलवेज मेंटेन अ सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी। और वो आज डायरेक्टली कोस रहा है सरकार को, जिसमें जितने सारे ये सरकार या जो भी है, इसके साथ सबसे ज्यादा नाता एनसीपी का ही है। और एनसीपी की भी कुछ लीडर्स है जैसे नाहिद इस्लाम, वो खुद बोल रहा है कि सरकार जो है इलेक्शन डिले करना चाहता है। तो जिनके भरोसे यूनुस आया था, बीएनपी, जमात, एनसीपी, खास करके बीएनपी और एनसीपी, आज तो सिचुएशन बहुत अलग है। टुडे व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, ऑल द एंगर जो यूनुस सोच रहा था, सारे जो नाराजगी है, सारे जो गुस्सा है, अवामी लीग और इंडिया की तरफ कर देंगे, सारे गुस्सा इंडिया की तरफ, जो जो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दे हैव सक्सीडेड।
बट ये करते करते क्या हुआ, आज जो है सारे जो नाराजगी है ये यूनुस की तरफ भी जा रहा है। ये यूजलेस है, स्पाइनलेस है, दीज आर द थिंग्स बांग्लादेशीज आर सेइंग, एंड नॉट नॉट अवामी लीग सपोर्टर्स। जिन लोगों ने ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, जो भी हुआ उस देश में, जिसको इन लोगों ने सब, जो इनका बैकबोन था, आज दे आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग यूनुस। उसके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है अभी, वो मतलब आज से 6 महीने 7 महीने पहले भी इम्पॉसिबल टू हियर था, बिकॉज दे वर स्टिल राइडिंग द प्लेन ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि हमारे जो देखो प्राइम मिनिस्टर या डिफैक्टो चीफ एडवाइजर है, वो नोबेल पीस प्राइज विनर है। अब तो बोल रहे कि नोबेल की ऐसी की तैसी। सो दैट दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस। ये डेल्यूशन अब जब बेचते हो हार्ड रियलिटी से दूर करके, दिस इज व्हाट इज द आउटकम। सो ये इनकिलाब मंच जो है उसमें जो अभी नया लीडर है अब्दुल्ला अल जबेर, दिस इज अ प्रोडिजी ऑफ उस्मान हादी। बाकी सब अगर छोड़ देंगे तो वन थिंग इज देयर कि ये एक इट्स ही इज अ वेरी गुड ओरेटर लाइक उस्मान हादी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट जब मैं लास्ट का एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अवामी लीग जब पावर में था, अवामी लीग के खिलाफ आंदोलन, विप्लव, रिवोल्यूशन करने के लिए सब सोचते थे। आज वो रेवोल्यूशन ये लोग यूनुस के खिलाफ सोच करने की सोच रहे हैं। सारे रेवोल्यूशन जो है फिर से होगा वहां पे, अब देखेंगे। कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, एक और एक रेवोल्यूशन होगा, एक और विप्लवी सरकार आएगा। इस बार विलेन कौन? यूनुस। So that has been the life has come to a full cycle, full circle in Bangladesh, and that is how it happens. Back to you. दैट इज देयर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज दैट आपको एक चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, दैट ये जो चल रहा है इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर, इट इज गोना बी, ये तो अभी मजाक है ऑनेस्टली। दिस इज ऑनेस्टली अ जोक, ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यू नो पीपल इन अराउंड द वर्ल्ड नाउ, देखो इतना तुमको वो यूरोप ने, यूके ने पूरा अपने आप को तुमको कवर फायर तो दे दिया, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कवर फायर मतलब पूरा टाइम अब वैसे ही रहेगा, ठीक है। दैट कवर फायर विल नॉट रिमेन ऑल द टाइम ना। कवर फायर हैज बीन गिवन, एक बार ही तुमको दे दिया, खत्म कहानी। बट the entire fact here is when you look at such scenarios, तुम्हारे जो स्ट्रीट के ऊपर इस टाइम पे जो chaos चल रहा है, that is not going to bite anybody else but these people itself, ठीक है। आज I mean, although regrettable, let me say that very clearly, regrettable मतलब to the largest extent, but your traders are running behind us, our traders buying bloody onions and this thing, and तुम्हारी prices half होगी with just one shipment of the onions that has come inside, ठीक है। अडानी के पैसे तुमने अभी दिए नहीं, ठीक है। वो भी तुम 100-100 मिलियन डॉलर करके दे रहे हो, जहाँ पर तुम्हारा 800 मिलियन डॉलर का टोटल डेट है। अडानी को तुम 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर करके दे रहे हो। You don't have money to bloody feed your people. But you know what? As I always say, here is a country that is hell-bent on destroying itself to teach India a lesson. I say, let them do it. I mean, there's nothing better. And if they want to keep blaming India for every guy that gets shot in Bangladesh, fantastic. क्योंकि देखो यार ऐसा है, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, जिस दिन शेर आ गया ना, उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज़ देन नोबडी विल लिसन। सो यूनुस मेरे हिसाब से इज़ इन डीप ट्रबल, ठीक है? ये ऑल्दो ही माइट जस्ट विगल हिमसेल्फ आउट ऑफ इट बाय क्रिएटिंग अनदर इश्यू, कुछ ना कुछ और वो करने की कोशिश करेगा, बट लेट्स सी हाउ दैट गोज़ बाय। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस। या प्लीज़। अजी भाई, शिराज अली खान करके एक बहुत ही वेल नोन शरोद प्लेयर है बंगाल में, कोलकाता में, शिराज अली हाँ, खान, वो भगाया पुश्तैनी वहाँ। क्लासिक। हाँ, तो वो 19th ऑफ दिसंबर को छायानॉट जो कल्चरल सेंटर को जला दे इन लोगों ने, वहां पे उसका कार्यक्रम होने वाला था। दिस गाय हिड अपना इंडियन पासपोर्ट छुपा के वो भागा,
नहीं तो वो कह रहा है कि वो हमें मार देता और उनके साथ जो इनके एसोसिएट जितने म्यूजिशियंस है अभी भी वो अटके हुए हैं बांग्लादेश में एंड ही सेइंग कि उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है और इन सब के आइडेंटिटी वो बता नहीं रहा है। इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि अदरवाइज़ बोलेंगे मार देगा। See, imagine a Muslim running away from Bangladesh just because he has an Indian passport. So situation is very bad and इसका एक Dev Talks. ऐसा This is नहीं कि RJ. मेरे साथ हैं सिचुएशन डॉक्टर टोटल जी। सोचिए सिचुएशन टोटली खराब हो जाए तो इट विल इट हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेंगे आज जो हिमांशु विश्व शर्मा का स्टेटमेंट आया अबाउट द डेमोग्राफी इशू इन असम जो वो कह रहे हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो 50-50 हो जाएगा जितना सिचुएशन बांग्लादेश में और खराब होगा और भी इन्फिल्ट्रेशन चैलेंजेस बढ़ेंगे एंड सो वी हैव अ बिग टास्क इन हैंड एंड उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कभी ना कभी तो एक सर्जरी करना पड़ेगा सो कीपिंग दैट इन माइंड इस सिचुएशन को मैं पहले से ही बोल रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनुस इज टू क्रिएट टोटल केओस इन बांग्लादेश वो बेहतरी सुधारने के लिए आया नहीं है वो तालिबानाइजेशन या क्रिएटिंग अ सीरिया आउट ऑफ बांग्लादेश के लिए आया है और वो उसी रास्ते में ही हैज बीन सक्सेसफुल आज जो केओस बांग्लादेश में दिख रहा है इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैक टू यू आप म्यूट में हो Sorry. Like, subscribe, and do support the channel if you can. Check out the description for further details. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.